नमस्कार मित्रों, मैं नितेश। मित्रों, क्रिमिनल अपील या जो डांडिक अपील होती है, तो बीएनएसएस में और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में ही जो सर्वोच्च अपील होती है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है, ठीक है, यानी कि वहीं पर अपील होती है। पूरे देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है, ठीक है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, इसके अलावा नया वाला जो एक्ट है बीएनएसएस वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस क्लास के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अपील को हम कई पार्ट में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, क्लियर है। तो इसमें अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में अपील, ठीक है, ये टॉपिक है आज का। तो यहां पर अगेंस्ट यानी कि दोष सिद्धि की पहले यहां पर बात करते हैं, ठीक है। दोष सिद्धि यानी कि भाई कभी भी जब हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट करेगा, कन्विक्शन उसका देगा, तभी उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के कैसे कैसे कन्विक्शन के खिलाफ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हैं, ठीक है। तो एज मैटर ऑफ राइट यानी कि देखिए, जैसे कि यहां पर अदरवाइज दिया है, ये आपको आर्टिकल 134 या आर्टिकल 136, यहां पर क्या है कि आप एज ए राइट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर एज ए राइट नहीं जा सकते। आर्टिकल 134 का अगर आपको सहारा लेना है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, किसका? हाई कोर्ट का। अगर 136 का सहारा लेना है तो वो टोटल विवेकीय क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, वो चाहे तो आपके अपील को या स्पेशल अपील को स्वीकार करे, चाहे तो ना करे। लेकिन ये जो है एज मैटर यानी कि ये जितने मैटर दिए गए हैं इसको एज ए राइट, और ये राइट कौन दिया है? ये राइट आपको बीएनएसएस दिया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा कुछ संविधान में भी आप राइट की तरह, क्योंकि बीएनएसएस और संविधान में कुछ प्रावधान एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है, ठीक है। तो जो प्रावधान सिमिलर है उसमें आप एज ए राइट आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार के साथ साथ ये आपका डांडिक अधिकार जो कि बीएनएसएस के तहत आपको दिया गया, ठीक है। तो एज ए राइट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपको दिया गया इसके अंतर्गत। तो यहां पर देखिए, पहला दोष मुक्ति, ठीक है। यदि दोष मुक्ति इफ एक्विटल इज रिवर्स्ड यानी कि पलट दिया गया, किसके द्वारा? बाय हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है। मान लीजिए लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन आप कहिए, कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी व्यक्ति को क्या किया? उसने दोष मुक्ति दे दिया, उसका एक्विटल कर दिया, कोर्ट ऑफ सेशन ने एक्विटल कर दिया, ठीक है। तो उस स्थिति में जब अपील में मामला जाता है, एक्विटल कर दिया और अपील में जाता है, ठीक है। तो अपील की स्थिति में क्या होता है कि हाई कोर्ट उस दोष मुक्ति के एक्विटल को पलट देता है और पलट कर उसे उसकी दोष सिद्धि करता है। लेकिन दोष सिद्धि किस रूप में करता है? उसका मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर का वो कारावास देता है, ठीक है। ऐसा प्रावधानित कहां पर है? ये आपको 420 बीएनएसएस के तहत आपको दिया गया, ठीक है, कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति की है, एक्विटल किया है, और फिर जब वो मामला हाई कोर्ट में अपील में जाता है तो उस दोष मुक्ति को वो दोष सिद्धि में बदलकर उस व्यक्ति को क्या करता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर के कारावास से वो दंडित कर देता है, क्लियर है। सेम यही प्रावधान आपके संविधान में भी दिया गया है, ठीक है। सेम यही चीजें आपको संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 134 में भी यही प्रावधान दिया गया है, ठीक है, कि अगर दोष मुक्ति के वो आदेश को, दोष मुक्ति के आदेश को वो पलट कर मृत्युदंड दे देता है, ये सिर्फ उसमें 134 का अनुच्छेद 134 का जो शब्दावली है वो ये है कि पलट का मृत्युदंड दे देता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा?
अपील सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, एक अधिनियम बाद में एक संशोधन, चूंकि संसद को भाई पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है, ठीक है, उसके दंडित क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है। तो उसी के संदर्भ में एक इनलार्जमेंट क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्ट 1970 आया था, ठीक है, 1970। तो इसके अंतर्गत सिर्फ यही बातें वहां पर लिख दी गई है, ठीक है, कि न सिर्फ मृत्युदंड बल्कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, और न सिर्फ डेथ बल्कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और प्लस का जो भी कारावास है, यानी कि 10 वर्ष से ऊपर का जो कारावास है, उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते, ठीक है। तो ये प्रावधान जो ये संशोधन एक्ट आया था 1970 का, ये प्रावधान बीएनएसएस की धारा 420 को एक दूसरे के पैरेलल लाकर खड़ी कर देती है, ठीक है। तो अब न सिर्फ मृत्युदंड बल्कि आजीवन कारावास और 10 वर्ष से ऊपर के जो भी कारावास उसने दिया है, किसने, हाई कोर्ट ने, तो उसके विरुद्ध आप अपील एज ए राइट कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में भी ऐसा दिया गया है और साथ में बीएनएसएस में भी सेम चीजें दी गई। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, यहां पर हाई कोर्ट यानी कि यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन यानी कि उच्च न्यायालय असाधारण क्षेत्राधिकार का जो प्रावधान है वो सेक्शन 520 के अंतर्गत है, बीएनएसएस, ठीक है। 520 बीएनएसएस के तहत हाई कोर्ट अपने असाधारण अधिकारिता के अंतर्गत वो विचारण कर सकता है, ठीक है, विचार कर सकता है, याद रखिएगा। क्लियर। तो यहां पर असाधारण अधिकारिता के अंतर्गत वो 520 बीएनएसएस के तहत वो विचारण भी कर सकता है, ठीक है। तो उस अधिकारिता के प्रयोग के अंतर्गत वो क्या करता है, दोष सिद्धि कर देता है, दोष सिद्धि, ठीक है, दोष सिद्धि कर देता है। तो उस स्थिति में भाई चूंकि विचारण कर रहा है, वो ट्रायल कर रहा है, ट्रायल कोर्ट तो है ही वो, ठीक है, 520 बीएनएसएस के तहत वो असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ट्रायल कर रहा है हाई कोर्ट, ठीक है। जब वो ट्रायल कर रहा है तो उसके बाद से चूंकि वो ट्रायल कोर्ट होगा, एक टाइप का ट्रायल कोर्ट, तो उसकी अपील आप जैसे और सब अपीलें जाती है, साधारण अपीलें, वैसे ही वो अपील सीधे कहां पर चली जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, ठीक है। तो असाधारण अधिकारिता के तहत जो विचार करता 520 के अंतर्गत, तो उसकी अपील का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 415 सब सेक्शन 1 बीएनएसएस के तहत, ठीक है। 415 सब सेक्शन 1 बीएनएसएस के तहत वो अपील कहां चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, ठीक है। ये है यहां पर ये जो असाधारण विचार वाली बातें यहां पर दी गई हैं, तो इसके संदर्भ में इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि सेक्शन 417 बीएनएसएस, ठीक है, 417 बीएनएसएस साफ कह रहा है कि नो अपील की बात कर रहा है, ठीक है, नो अपील। 417 छोटे मामलों में, पीटी केसेस में नो अपील की बात कर रहा है। यदि ये असाधारण अधिकारिता के अंतर्गत जो हाई कोर्ट विचारण कर रहा है, तो उस विचारण के दौरान जो छोटे मामले हैं, पीटी केसेस, ठीक है, पीटी केसेस में अगर हाई कोर्ट ने केवल 3 माह तक का उसने कारावास की सजा दे दी है, कारावास की सजा दे दी है मात्र 3 माह, ठीक है। इसके अलावा उसने मात्र 1,000 रुपए तक उसने फाइन कर दिया है या दोनों कर दिया है, ठीक है, पीटी केसेस है। यहां पर हाईकोर्ट 520 के तहत बीएनएसएस के तहत वो विचारण कर रहा है, और विचारण के बाद छोटा केस है तो इसमें मात्र 3 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का फाइन या दोनों, ऐसा वो उसने कर दिया, ठीक है। तो इस स्थिति में उसकी अपील नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये 417 बीएनएसएस जब हम देखेंगे तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई इस प्रकार का पीटी केसेस है तो इस दंड में, यानी कि वो जो दे रहा है कि 3 माह तक और प्लस 1,000 रुपए तक, उसमें कोई और दंड मिला दिया जाए,
कोई और दंड मिला दिया जाए तो उसकी अपील सीधे कहां हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएगी। ठीक है, छोटे केसेस में नो अपील, लेकिन कोई और दंड उसमें मिला दिया जाए तो उसकी अपील कहां हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है, सेक्शन 416 की बात यहां पर की गई है। ठीक है, 416 इसके लिए कि अगर वो अपना प्लीड के तहत अपने गिल्ट को क्या कर रहा है, वो स्वीकार करे, यानी कि अभिवचन। भाई कोर्ट उसे पूछता है कि क्या तुमने अपराध किया है, और वो इस बात को स्वीकार करता है प्लीड के माध्यम से कि यस हमने अपराध किया है। ठीक है, तो अगर 416 BNSS स्पष्ट कह रहा है कि व्हेन एक्यूज्ड प्लीड गिल्ट एंड कन्विक्शन इज बाय हाई कोर्ट, यानी कि अगर वो अभिवचन के आधार पर अभिवचन, भाई अभी उसका आरोप तय भी नहीं हुआ। ठीक है, वो उससे सिर्फ पूछा जाता है शुरुआती तौर पर, वो अभिवचन में कहता है कि हाँ हमने अपराध किया है, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट उसका विचार भी कर सकता है और उसे दोषी बिठा सकता है। ठीक है, तो मात्र अगर अभिवचन के आधार पर हाई कोर्ट ने अगर उसकी दोष सिद्धि कर दी है, ठीक है, उसको सजा दे दी है, तो याद रखिएगा स्पष्ट रूप से 416 कह रहा है कि अगर अभिवचन के आधार पर हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया है तो उसकी भी अपील नो अपील। ठीक है, उसकी भी अपील नहीं होगी। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से जान जाइए कि दोनों स्थिति में, ठीक है, दोनों स्थिति में, पीटी केसेस में या यहां पर अगर वो ये अभिवचन के आधार पर अपने आप को दोषी वो हाई कोर्ट में कह रहा है विचार के दौरान, असाधारण विचार। ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, असाधारण विचार जब हो रहा है तो उसके दौरान अगर वो कह रहा है कि हाँ वो दोषी है, तो उस स्थिति में, दोनों स्थिति में अपील नहीं होगी, पीटी केसेस में भी और इसमें भी। लेकिन याद रखिएगा ये दरवाजा आपका खुला है, क्या, SLP, स्पेशल रिलीफ एक्ट, स्पेशल रिलीफ पिटीशन जो होता है वो आर्टिकल 136 के तहत दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल अपील आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये यहां पर हम लोग देख लिए। क्लियर, तीसरा यहां पर देखते हैं, विड्रॉल फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर ट्रायल बिफोर हिम एंड कन्विक्टेड फॉर डेथ, यानी कि यहां भी धारा 134 अनुच्छेद 134, यानी कि संविधान की बात किया। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 134 की यहां पर बात की गई है, जिसके अंतर्गत दिया गया है कि यदि जो हाई कोर्ट है, अभी कोर्ट ऑफ सेशन में या लोअर कोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और वो अपने पावर का प्रयोग करते हुए वो मुकदमे को अपने पास बुला लेती है, यानी कि मंगा लेती है। ठीक है, भाई लोअर कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, कोई भी निर्णय अभी नहीं हुआ है, और उस बीच वो हाई कोर्ट को वही पावर है, किसी भी मुकदमे को वो मंगा सकती है अपने पास, तो वो मंगा लेते हैं मुकदमे को। ठीक है, अभी मुकदमा लंबित है और उसी दौरान वो मुकदमे को वापस मंगाकर और फिर उसका ट्रायल कर देती है। ठीक है, ट्रायल कंप्लीट कर और उस व्यक्ति को क्या कर देती है, कन्विक्टेड कर देती है, दोष सिद्धि कर देती है, और वो दोष सिद्धि किसके लिए, डेथ के लिए। ठीक है, यानी कि मृत्यु अगर कोई केस लोअर कोर्ट में लंबित है और लंबन के दौरान उस केस को मंगा लेता है हाई कोर्ट अपने समक्ष, और उसकी दोष सिद्धि कर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देता है, तो उसकी भी अपील कहां चली जाएगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एज ए राइट चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर, लेकिन ये जो हमने यहां भी कहा कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 वर्ष। ठीक है, यहां पर सिर्फ मृत्यु दंड दिया गया था, तो इसको भी हम जोड़ देंगे इसी जो संशोधन हुआ था, इनलार्जमेंट क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्ट 1970, तो इसके अंतर्गत भी वही होगा कि अगर लोअर कोर्ट में के समक्ष कोई मामला लंबित है तो उसको अगर हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेता है और उस व्यक्ति की दोष सिद्धि मृत्युदंड, ये ठीक है यहां पर लिखा है मृत्युदंड दे देता है, या इस संशोधन एक्ट के तहत वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और प्लस 10 वर्ष से ऊपर तक कारावास दे देता है, तो उसकी अपील सीधे कहां हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमने एज ए राइट किया। अदरवाइज हमने आपको पहले ही कहा था कि आर्टिकल 134(1)(c) के तहत, ठीक है, या आर्टिकल 136, इसके अलावा यहां पर एक आर्टिकल और यहां पर जिक्र हम लोग कर लें, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 132,
ठीक है। तो आर्टिकल 132 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट के समक्ष, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, संवैधानिक प्रश्न हो, चाहे कोई भी मैटर हो, ठीक है, अगर किसी मैटर में हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, संवैधानिक कोई प्रश्न आ गया, ठीक है, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय का सुना जाना अनिवार्य है। क्लियर है? 132 में हाई कोर्ट को अगर लगता है कि उसके समक्ष कोई मामला है, क्रिमिनल चला, क्रिमिनल ही अभी रखिए, क्रिमिनल कोई मामला है, ठीक है, और उस क्रिमिनल मामले में कोई संवैधानिक प्रश्न या ऐसा कोई गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है जिसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का सुना जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो उस स्थिति में आर्टिकल 134A के तहत वो क्या करता है? एक प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है, प्रमाण पत्र। याद रखिएगा, ऐसा प्रमाण पत्र वो स्वतः भी जारी कर सकता है या जो पार्टी है उसके आवेदन पर भी ऐसा वो कर सकता है, ठीक है। तो एक वो प्रमाण पत्र 134A के तहत वो देगा और उस प्रमाण पत्र के पाने के बाद ही वो व्यक्ति चाहेगा तो वो अपील कर सकता है, ठीक है। अगर ये प्रमाण पत्र नहीं देता है तो अपील हाई कोर्ट 132 वाले, जो आर्टिकल 132 के अंतर्गत जिस मामले में वो देखता है, ठीक है, तो उस मामले में वो जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा तब तक कि आप उस मामले की अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 134A के तहत जो भी उसे सर्टिफिकेट देना है उसे वो न्याय की दृष्टि से देखेगा, समझेगा और फिर उसे फॉरवर्ड कर देगा, पार्टी को दे देगा और फिर पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण पत्र के साथ अपील का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 136 स्पेशल अपील के बारे में बता रहा है, ठीक है, स्पेशल अपील। तो ये जो स्पेशल अपील होती है मित्रों, ये सर्वोच्च न्यायालय के ये एक असाधारण उसकी अधिकारिता है, ठीक है। ये स्पेशल जो अधिकारिता है वो उन मामलों के लिए है जिन मामलों के लिए साधारण कानून के और सारे प्रावधान के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक है भाई, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो कहने का कि BNSS भी कुछ नहीं उसके बारे में बोल पा रहा है और संविधान की बाकी धाराएं बाकी अनुच्छेद 132 से 134 भी उस संबंध में क्या है? मौन है, ठीक है, कोई उसके लिए रिलीफ नहीं है। तो उस स्थिति में स्पेशल रिलीफ पिटीशन जो कि अनुच्छेद 136 के तहत प्रावधान किया गया है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, ठीक है, अधिकार कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के खिलाफ कोई भी आवेदन, कोई भी अपील, कुछ भी वो सुनने को रेडी है, ठीक है। यहां तक कि एक प्राइवेट व्यक्ति जिसकी अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उसके समक्ष न रिवीजन का प्रावधान है, न उसके लिए अपील बचा है, तो वो व्यक्ति करेगा क्या? हाँ जी, वो व्यक्ति सीधे 136 का सहारा लेता है और एक निजी व्यक्ति भी ऐसा आवेदन दे सकता है। और ये जो 136 के अंतर्गत जो पावर दिया गया है, ये सर्वोच्च न्यायालय की वैधानिक शक्ति है, ठीक है, उसके विवेक के ऊपर है। वो चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो वो उसे स्वीकार कर सकता है, ठीक है। तो ये 136 और खासतौर से डांडिक मामलों में अधिकतर आर्टिकल 136 का ही प्रयोग होता है। कोई ज्यादातर वकील साहब लोग ये 134A का सर्टिफिकेट का वेट नहीं करते, सीधे पहुंच जाते हैं SLP में, ठीक है। SLP हाईकोर्ट के लिए समान है कि कुछ भी होता है सीधे SLP कहां जाओ? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? तो आर्टिकल 136 के तहत SLP एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत कोई भी दंडिक मामला हो, कोई भी आदेश हो, चाहे वो न्यायालय का या किसी भी ट्रिब्यूनल का, तो उसके आदेश, उसके निर्णय या उसके दंडादेश के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का एक और यहां पर दिया है। देखिए, हमने इसी वर्ष पैनल में जहां जहां
जितने भी प्रावधान है एक जगह हमने आपके लिए बना दिया, ठीक है। बाकी हम तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर हैं ही। तो यहाँ पर एक समझाने वाली बात और हमने यहाँ पर बनाया है, वो है सेक्शन 419 क्लास या सब सेक्शन 6, ठीक है। ये मित्रों उसके लिए, जैसे कि जब आप पढ़ेंगे दोष मुक्ति का, ये जो धारा है 419, ये दोष मुक्ति के खिलाफ अपील है। किसके खिलाफ? दोष मुक्ति, एक्विटल के खिलाफ ये अपील है, ठीक है। एक्विटल के खिलाफ यहां पर अपील का प्रावधान धारा 119 कह रहा है, ठीक है। तो उसमें दो प्रकार के मामले, एक तो पुलिस वाले मामले और दूसरा परिवार वाले मामले, ठीक है। तो यहां पर 419(4) और 419(6) ये परिवादी के संदर्भ में, जैसे कि परिवार वाले जो मामले होते हैं तो उनके अपील के बारे में है कि मान लीजिए परिवादी है, उसके परिवार के आधार पर कोई केस दाखिल हुआ, ठीक है, और उसमें अभियुक्त की दोष मुक्ति होगी, एक्विटल हो गया, क्लियर है। तो उस स्थिति में जो परिवादी है वो 419(4) के तहत, याद रखिएगा, सेक्शन 419(4) के तहत वो करेगा क्या कि वो हाई कोर्ट से विशेष इजाजत ले सकता है अपील के लिए, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उस हाई कोर्ट की स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट अगर परमिशन दे देता है तब तो बल्ले बल्ले, और अगर 419(6) के तहत वो परमिशन को रिजेक्ट कर देता है तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि अब उस परिवार की अपील नहीं होगी, ठीक है, परिवार की अपील नहीं होगी। तो इस स्थिति में भी याद रखिएगा, अगर परिवादी की विशेष अपील यहां पर खारिज हो जाती है, ठीक है, विशेष अपील हमने आपको पहले का दोष मुक्ति के खिलाफ वो हाई कोर्ट का इजाजत चाहता है, जिससे कि क्योंकि उसके बिना इजाजत के हाई कोर्ट अपील को सुनेगा, ठीक है। तो अगर उस इजाजत को हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है तो उस स्थिति में अब परिवादी के समक्ष सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो उस स्थिति में भी अंतिम हथियार हमने आपको यही बताया था, क्या? SLP, ठीक है, SLP। सीधे वो आर्टिकल 136 का वो सहारा लेगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अब तो इसके पास ना रिवीजन बचा है ना तो अपील का रास्ता बचा है, क्लियर है। तो ऐसे मामले जिसमें रिवीजन के रास्ते बंद हो, अपील के रास्ते बंद हो, सीधे आप आर्टिकल 136 का आप सहारा ले सकते हैं, SLP का, क्लियर है। तो ये आपको, और बाकी इसमें वही है दोष मुक्ति के विरुद्ध, फिर वही 134, 136, ठीक है। कुल मिलाकर 134, 136 तो आपके लिए खुले ही हैं, और खासतौर से 136 तो हर एक स्थिति में आपके लिए खुला है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है तो उस अपील को लेगी, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर आप ऐसे ही आप चले आएंगे वहां से। तो ये आज का क्लास है मित्रों, और फिर अपील के लिए और भी हम इसको कई पार्ट में अपील को बनाएंगे, ठीक है। अपील, रिवीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम फिर दूसरे क्लास के माध्यम से फिर आपके समक्ष आएंगे, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें, बहुत बहुत धन्यवाद।